नमस्कार दोस्तों आज हम बात करेंगे कि जो ट्रेडिंग सीखना है और ट्रेडिंग करना है दोनों में क्या फ़र्क होता है। जब आप ट्रेडिंग सीख रहे हैं तब आप ट्रेडिंग कर नहीं सकते हैं, और जब आप ट्रेडिंग कर रहे हैं तब आप ट्रेडिंग सीख नहीं सकते हैं। ये दोनों में बहुत ही दोनों बातों में बहुत कन्फ्लिक्ट है। तो मतलब इसको जो है ना वो डीपली समझेंगे कि दोनों बातों में असल में बहुत गहरा फर्क है दोनों बातों में, लेकिन देखने में कुछ फर्क नहीं लगता है कि हम करते करते सीख सकते हैं, सीखते सीखते कर सकते हैं, ये बात हम बोल सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों। हमारे लॉस का जो मेन मुख्य कारण है वो यही है दोस्तों कि हम जो है जब ट्रेडिंग सीख रहे होते हैं तब हम ट्रेडिंग कर रहे होते हैं, और जब हम ट्रेडिंग कर रहे होते हैं तब हम ट्रेडिंग सीख रहे होते हैं। तो ये दोनों चीज़ों को मिक्सअप नहीं करना है, दोनों को अलग अलग रखना है। अब इसको बात को समझेंगे कि इसको हम कैसे अलग अलग रख सकते हैं और कैसे इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। जब तक आप इसको इम्प्लीमेंट नहीं करोगे दोस्तों तब तक जो है ना आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बन सकते हो, ये मैं लिख के दे सकता हूँ गारंटी के साथ। तो दोस्तों होता क्या है कि हम मान लो हमने वो बनाया अपना वो सेटअप बनाया दोस्तों। उस सेटअप के ऊपर जो होता है ना, जब हम सेटअप बनाते हैं दोस्तों तो सेटअप के ऊपर बहुत सारी चीज़ें हमको लगानी पड़ती हैं। कहीं पे हमको RSI लगानी पड़ती है, MACD लगी हुई है हमारे चार्ट के ऊपर, कोई 2-3 मूविंग एवरेज हमने लगा रखी है, उसके बाद कोई बोलिंजर बैंड लगा रखा है। तो बहुत सारे जो है ना इंडिकेटर जो होते हैं वो हमने लगा रखे होते हैं अपने चार्ट के ऊपर। तो उससे होता क्या है दोस्तों कि एक इंडिकेटर हमारे को बाय करने के लिए बोलता है, दूसरा बोलता है सेल कर दो। अगर आप 15 मिनट की कैंडल देखोगे तो 15 मिनट की कैंडल में आपको दिखाई देगा कि आपको सेलिंग करनी है यहाँ पे, ठीक है। और अगर आप 5 मिनट की कैंडल देखोगे या आधे घंटे की 1 घंटे की कैंडल देख रहे हो तो वो आपको बाय के लिए बता रही है। तो मतलब कंफ्यूजन है, मार्केट ही कंफ्यूजन है दोस्तों। एक बात समझो, कंफ्यूजन है हर कैंडल में, हर सेटअप पे, हर इंडिकेटर में कंफ्यूजन है। एक इंडिकेटर कुछ और बोल रहा है, दूसरा इंडिकेटर कुछ और बोल रहा है। सारी चीजें जो आपने चार्ट के ऊपर लगा रखी हैं वो एक ही बात बोलें, ये हर टाइम जो नहीं होता है। वो बाई चांस है, कभी हो जाए तो हो जाए, जब बहुत बड़ा कोई मोमेंट आ रहा है अप साइड और डाउन साइड। तो मतलब मेरा कहने का ये है दोस्तों कि जब आपने बहुत सारी चीज़ें लगा रखी हैं चार्ट के ऊपर, आपने RSI लगा रखी है, आपने MACD लगा रखी है, आपने मूविंग एवरेज लगा रखी है, आपने बोलिंजर बैंड लगा रखा है, आपने कोई ऑसिलेटर इंडिकेटर लगा रखा है। तो जब इतने सारे इंडिकेटर आपने लगा रखे हैं और साथ में आप एक स्क्रीन के ऊपर आप आधे घंटे की कैंडल देख रहे हो, दूसरी पे 15 मिनट की देख रहे हो, तीसरी पे 5 मिनट की देख रहे हो, इसका मतलब क्या है दोस्तों कि आप सीख रहे हो। आप सीख रहे हो कि मार्केट का मूवमेंट क्या है, आप उसको देखना चाहते हो, आप उस पर ट्रेडिंग नहीं कर सकते हो। अगर आपने 5 मिनट की कैंडल देख के कोई चीज़ बाय कर ली तो 15 मिनट की कैंडल आपको प्रॉफिट नहीं लेने देगी, अगर 15 मिनट की कैंडल आपको सेलिंग के लिए बोल रही है। क्योंकि वो 15 मिनट की कैंडल जो है ना वो हमेशा आपको डराती रहेगी। आपको थोड़ा सा प्रॉफिट होएगा, आप बोलोगे यार वो कैंडल ये बोल रही है तो कहीं ये ना हो कि उसकी बात सच हो जाए। अगर आपने RSI को देख के बाय कर लिया तो कोई मूविंग एवरेज के ऊपर अगर वो सपोर्ट ले रहा है, रेसिस्टेंस ले रहा है, आपने बाय कर लिया RSI देख के, तो वो जो मूविंग एवरेज है ना वो हमेशा आपको डराती रहेगी, वो आपको बड़ा प्रॉफिट नहीं लेने देगी। तो जा तो आप सीखो कि अगर RSI बाय के लिए बोल रही है और कोई मान लो दूसरे MACD या कोई ऑसिलेटर इंडिकेटर या कोई मूविंग एवरेज आपको सेलिंग के लिए बोल रही है, एक कैंडल आपको बाय के लिए बोल रही है, दूसरे टाइम फ्रेम की कैंडल आपको सेल के लिए बोल रही है। तो अगर आपको समझ में नहीं आ रही है बात कि मैंने क्या काम करना है, तो फिर सारी चीज़ें लगा के आप सीखो पहले, और सीखो लंबे टाइम तक सीखो, 2 महीने 4 महीने 6 महीने इसको ऑब्जर्व करो कि जब ऐसा सर्कमस्टांसेस होता है तो रिजल्ट क्या निकलता है। जब आप सीखोगे ना तभी आप आगे बढ़ोगे दोस्तों। अब क्या है, आपने 5 मिनट की कैंडल पे अगर ट्रेड लिया बाय का, 15 मिनट की कैंडल ने आपको प्रॉफिट नहीं लेने दिया और बात होगी 5 मिनट की कैंडल की सच, तो आप बोलोगे कि यार मेरे को तो 10,000 प्रॉफिट होने वाला था, $500 प्रॉफिट होने वाला था, मैं तो 50 में निकल गया। और कभी उसकी बात सही होगी, कभी इसकी बात सही होगी। ये काम है सीखने का। ये आपने सीखना है कि ज़्यादा प्रोबेबिलिटी किस चीज़ की सही होने की होती है, वो चीज़ अपने सेटअप के अंदर रखो। दूसरी जितनी चीज़ें हैं ना दोस्तों वो सारी की सारी निकाल दो। जब आप सीख जाओ, जब आपने मान लो आप सोच रहे हो कि ठीक है यार मेरा एक सेटअप बन गया, ये ऐसे घटना घटती है चार्ट के ऊपर, तो अब मैं ट्रेडिंग करने लायक हो गया हूँ, तो उसके बाद ना दोस्तों फिर सारी चीज़ें चार्ट से हटा दो, सारी चीज़ें चार्ट से हटा दो। वही एक चीज़ को आपने ट्रेड करना है। आपने
हजार चीजें, दुनिया भर की चीजें ट्रेड नहीं करनी है। आपने अपने सेटअप के हिसाब से सिर्फ एक चीज ट्रेड करनी है, तब आपको जो है ना वो प्रॉफिट होएगा। जब आप ये सारी चीजें लगाने का मतलब सिर्फ इतना ही होता है कि हमको देखना है कि कौन सी चीज जो है ना वो बेटर रिजल्ट दे रही है। तो जो चीज बेटर रिजल्ट दे रही है उसके ऊपर काम करो, बाकियों को निकाल दो। जब तक बाकियों को निकालोगे नहीं ना आप अपने चार्ट में से, तब तक प्रॉफिट करना बड़ा मुश्किल है दोस्तों। तब तक क्या है कि आप लॉस तो लंबे कर सकते हो, प्रॉफिट लंबा नहीं कर सकते हो। इसके पीछे भी एक कहानी है कि जब आप मान लो प्रॉफिट में चल रहे हो, आपने एक चीज बाय कर ली। हम कैंडल स्टिक पैटर्न की बात करते हैं। सपोज कोई इनगल्फिंग कैंडल बन गई या कोई मॉर्निंग स्टार इवनिंग स्टार बन गया है ना, आपने उसको देख के बाय कर लिया। अब कोई दूसरी कैंडल स्टिक पैटर्न, दूसरे टाइम फ्रेम के ऊपर कोई दूसरी कैंडल स्टिक पैटर्न बन रहा है, तो जब आपने बाय कर लिया ना, मान लो आपको 500 रुपया 5000 रुपया कुछ प्रॉफिट हो रहा है ना, तो फिर आप बोलोगे यार निकल जाओ, इसको प्रॉफिट को बुक कर लो। और जब आप लॉस में जा रहे हो, मान लो आपने कोई मान लो इनगल्फिंग देख के अगर आपने कोई ट्रेड लिया या कोई मॉर्निंग इवनिंग स्टार देख के कोई ट्रेड लिया, आप लॉस में जा रहे हो ना, तो वो जो दूसरी चीज़ें हैं ना वो आपको निकलने नहीं देगी। आपकी होप बनी रहेगी, ओके ठीक है, अगर ये मॉर्निंग स्टार फेल हो गया है तो मोरू बोजू कामयाब हो जाएगी, अगर ये नहीं कामयाब हुई है तो यहाँ पे आके सपोर्ट ले सकता है, ये मूविंग एवरेज पे सपोर्ट ले सकता है, अभी तो आरएसआई पॉजिटिव है, ये कैसे नीचे जा सकता है। तो बहुत सारी चीज़ें जो है ना वो आपको ट्रेड से निकलने नहीं देगी और आप ह्यूज लॉस कर लोगे। और बहुत सारी चीज़ें आपको ट्रेड में, प्रॉफिट वाले ट्रेड में बने नहीं रहने देगी, इसलिए आप बड़ा प्रॉफिट नहीं कर पाओगे। आप मेरी बात समझ पा रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? समझे बात को? बहुत सारी चीजें आपको बड़ा प्रॉफिट नहीं करने देगी। मैं रिपीट कर रहा हूं ये बात, डराती रहेंगी आपको। और बहुत सारी चीजें आपको छोटे लॉस में निकलने नहीं देगी, आपकी होप बना के रखेगी। ग्रीड एंड फियर, आप बोलोगे यहां लेगा सपोर्ट, यहां लेगा, और निकलोगे इसलिए नहीं आप क्योंकि आप सोचोगे कहीं बीच में से ना रिवर्स हो जाए, बीच में से ना रिवर्स हो जाए, इसलिए आप निकलोगे नहीं। बस वो कोई जब चार्ट के ऊपर 10 चीज़ें लगा रखी हैं ना, तो 10 के ऊपर आपकी निगाह रहेगी, शायद यहाँ सपोर्ट ले ले, शायद यहाँ रेसिस्टेंस ले ले, शायद यहाँ ले ले। तो वो जो है ना दोस्तों कैपिटल वॉश आउट। ये ऐसे ही नहीं बोल रहा हूँ मैं, होती हैं बाबू ये चीज़ें। मतलब ये चीज़ें जो है ना वो हो रखी हैं हमारे साथ में, वो चीज़ें आपको शेयर कर रहा हूँ। कोई किताबें पढ़ के या कोई ऐसे नहीं, ये सारी चीज़ें जब महसूस होती हैं तब दिल करता है कि आप लोगों के साथ में शेयर करें, ताकि आपको जो है ना लॉस ना होए। हमने कर लिए लॉस ये चीज़ें सीखने में, ठीक है, आपको ना होए। जितनी बात मुझे समझ आती है दोस्तों आप तक पहुंचाने की वो कोशिश करता हूं, और उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें दोस्तों। तो ये थी आज की वीडियो, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।